इधर लगाते ठीक है। चलने में मतलब ये इसको अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही थी मेरी जी? जी आप आवाज आ रही थी, स्पीकर चल रहा है कोई नहीं? सबसे पहले आपके टाइटल है, पहले इसमें है हीट एंड मैच फ्लो है। यस सर, आवाज़ आ रही है। हीट एंड मैच फ्लो है, 6 टाइप ऑफ non-Newtonian hybrid fluid है under temperature dependent viscosity and thermal conductivity model। इस टाइटल के अंदर चार चीजें हैं। पहले इसमें हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, हीट और मैच के फ्लो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हीट एंड मैच फ्लो इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला इसमें है इसकी क्या है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होना चाहिए, फिर उसके बाद नॉन न्यूटोनियन होना चाहिए लेकिन इसके साथ क्या है वो हाइब्रिड नैनो फ्लूइड भी होना चाहिए। और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अगर ये फ्लो करता है, हीट और मैच फ्लो होती है तो टेम्परेचर के लिहाज से तो इसमें हम बात कर रहे थे यहाँ पे ठीक है, जो चीजें हमने डिस्कस करनी वो क्या करनी, हीट एंड मैच फ्लो है यहाँ पे ठीक है, उसका बिहेवियर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा किसका करना चाह रहे हैं यहाँ पे ठीक है, नॉन न्यूटोनियन हाइब्रिड नैनो फ्लूइड का यहाँ पे ठीक है। और इसके अंदर जो कंडीशंस हम कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सी यहाँ पे ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट विस्कोसिटी ले रहे हैं और इसी तरह यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी मॉडल यहाँ पे ले रहे हैं ठीक है। अच्छा इसको बारी बारी हम डिस्कस करते जा रहे हैं यहाँ पे ठीक है, और इसी के मुताबिक जो है प्रेजेंटेशन का लेआउट भी है। पहले इसमें देखेंगे यहाँ पे कि नैनो फ्लूइड्स क्या है, नॉन न्यूटोनियन किसे कहते हैं, फिर इनका बिहेवियर क्या है, फिर इनके बिहेवियर में विस्कोसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी का रोल क्या है यहाँ पे ठीक है। अच्छा नॉन न्यूटोनियन जो है यहाँ पे जो लफ्ज लिखा है यहाँ पे ठीक है, बेसिकली जितने भी फ्लूइड्स हैं यहाँ पे ठीक है, जिसके हम ज्यादातर ये ले रहे होते हैं, गैसेस हैं या लिक्विड हैं ठीक है, इन सबको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये क्या फ्लूइड है। इनकी दो कैटेगरीज बनाई जाती है। अच्छा कैटेगरीज बनाई जाती हैं विस्कोसिटी की बेस के ऊपर, विस्कोसिटी के बिहेवियर पे डिपेंड ये कर रहा है यहाँ पे ठीक है। अगर विस्कोसिटी जो है जैसे जैसे हम shear रेट अप्लाई करते जाते हैं या स्ट्रेस अप्लाई करते जाते हैं, अगर उसकी विस्कोसिटी जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कह देते हैं। अगर उसकी विस्कोसिटी जो है वो क्या हो जाए यहाँ पे, चेंज हो जाए। सेम इसकी एग्जांपल इस तरह ले, अगर ले मैन को आपको समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे ठीक है, जैसे ये पानी ठीक है, इसे हम शे करते जा रहे हैं ठीक है, तो इसकी जो शेप अगर रोक देंगे यहाँ पे तो इसकी शेप क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। इसके फ्रिक्शनल जो है जो इफेक्ट्स है वो क्या है, इसके कांस्टेंट हैं। ऐसे फ्लूइड्स को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये न्यूटोनियन है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, जैसे टूथपेस्ट है, उसे हम शेक करते जाए यहाँ पे ठीक है, उसकी शेप बरकरार नहीं रहेगी। रीजन उसकी क्या है, इसके बिहाइंड उसकी विस्कोसिटी, उसकी फ्रिक्शनल फोर्सेज है यहाँ पे ठीक है। जैसे जैसे स्ट्रेस अप्लाई करते जा रहे हैं उसकी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती जा रही है यहाँ पे, ये चेंज होती जाती है। अच्छा जो चेंज हो रही है उसे नॉन न्यूटोनियन कह रहे हैं, जो नहीं हो रही उसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूटोनियन कह रहे हैं यहाँ पे ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो हम जो नैनो फ्लूइड ले रहे हैं वो कौन से ले रहे हैं, ऐसे फ्लूइड ले रहे हैं जिसके ऊपर हम अगर हम shear स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो वेरिएबल होगी, कांस्टेंट नहीं होगी यहाँ पे ठीक है। अच्छा इसमें लेआउट के अंदर यहाँ पे ठीक इंट्रोडक्शन बताएंगे ठीक है, इसमें इंट्रोडक्शन है नैनो फ्लूइड के बारे में, नैनो फ्लूइड है क्या, बनते कैसे हैं, इनकी एप्लीकेशन क्या है, फिर लिटरेचर के अंदर यहाँ पे इनकी बिहेवियर कैसे है, इनकी नेचर कैसी है यहाँ पे ठीक है, इन फ्लूइड के फिर एडवांटेजेस क्या होंगे, कहाँ कहाँ इसे यूज कर सकते हैं, फिर फिजिकल प्रॉब्लम के ऊपर आएंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर उसी फिजिकल प्रॉब्लम का यहाँ पे मॉडल आ जाएगा, मॉडल के बाद इसी मॉडल का फिर सोल्यूशन आएगा और लास्ट में इसके क्या आ जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे यहाँ पे ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले है नैनो फ्लूइड है, फिर उसके बाद क्या है, इसी की एक्सटेंशन हाइब्रिड फ्लूइड है, फिर इसकी क्या है यहाँ पे एप्लीकेशन है। अच्छा नैनो फ्लूइड की बात अगर करते हैं यहाँ पे ठीक है, जनरली जो है ठीक है, कोई भी ऐसा फ्लूइड
जिसमें हम नैनो पार्टिकल ऐड कर दें यहाँ पे, ठीक है, उसे हम नैनो फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। आप ये किस में ऐड कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बेस फ्लूइड कह रहे हैं। बेस फ्लूइड इसमें क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकते हैं, कोई पॉलीमर हो सकते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, नैनो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद अगला जो प्रोसेस आएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई सॉल्वेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसका मकसद ये है कि जैसी पार्टिकल आप किसी फ्लूइड के अंदर आप इसमें डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। अब हम कोशिश ये है कि ये होमोजीनियस रहे, हर जगह इनकी तादाद क्या रहे, बराबर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सॉल्वेंट ऐड कर देंगे। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे पल्पी जूस है, उसके जो पल्प्स हैं वो क्या है, हर जगह पे आपको क्या रखेंगे, एक ही क्वांटिटी के साथ नजर आएंगे। तो उसके लिए, इस पर्पज के लिए, अगर ये सेटल डाउन हमने करना है, सेटल डाउन ना हो बल्कि हम क्या करें, हर जगह इनकी तादाद क्या रहे, एक जैसी रहे, तो इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, एक सॉल्वेंट ऐड कर देंगे। और ये पार्टिकल ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या, इसमें जो प्रिपेयर हो जाएगा वो क्या होगा, नैनो फ्लूइड आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास चॉइस है यहाँ पे, ठीक है, बेस फ्लूइड डिफरेंट ले सकते हैं, पार्टिकल भी यहाँ पे डिफरेंट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशन के लिहाज से कि किस पर्पस के लिए ये फ्लूइड बनाया जा रहा है, ठीक है, उसी लिहाज से हम पार्टिकल भी चेंज करेंगे और इसके बेस फ्लूइड भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अच्छा, इसमें जो हाइब्रिड नैनो फ्लूइड है ये उसी की एक्सटेंशन है। हाइब्रिड मतलब यहाँ पे, ठीक है, एक पार्टिकल ऐड नहीं करेंगे एक टाइप के, बल्कि दो टाइप के इसमें ऐड करेंगे, प्रोसेस वही होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बेस फ्लूइड लिया हमने, यहाँ पे पार्टिकल जो है दो डिफरेंट तरह के ऐड किए, सॉल्वेंट ऐड किया, और इन्हें क्या बना दिया हमने, हाइब्रिड नैनो फ्लूइड इसमें बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक है, मुख्तलिफ इसमें एप्लीकेशन है इसकी। जैसे इसमें पहली है सोलर थर्मल में है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मेडिकल के अंदर है यहाँ पे, ठीक है, डेजर्सी में है, और उसके बाद मिलिट्री एप्लीकेशंस है, और फर्दर यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस यहाँ पे है, ठीक। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट इसमें अगर आते हैं यहाँ पे लिटरेचर व्यू के अंदर, यहाँ पे इसके बिहेवियर के ऊपर, ठीक है, कि जो नैनो फ्लूइड का बिहेवियर है वो कैसा आता है। ऐड तो कर दिया हमने, वाटर के अंदर ऐड कर दिया है, चाहे उसे ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है या किसी पॉलीमर में ऐड कर दिया, क्या उसकी नेचर सेम रहेगी, डिफरेंट होगी, कैसे डिफरेंट होगी, किससे मैच करेगी, कौन सी टाइप बनेगी नॉन न्यूटोनियन में, इस पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडी यहाँ है, ठीक है, उससे एविडेंस लेंगे कि जब इसमें नैनो फ्लूइड हम इसमें प्रिपेयर कर देते हैं तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या बता रही है हमें उसके बिहेवियर के बारे में, और जो हम मैथमेटिकल स्टडीज हैं वो हमें क्या बता रही है, ठीक है। फिर उसके लास्ट में यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर का इस सब में रोल क्या है यहाँ पे, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। सेम फिर उसी तरह इनके जो मॉडल हैं जो लिटरेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो किस तरह के एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला क्या है, इसके रोल में पार्टिकल ऐड करेंगे तो बिहेवियर कैसा आएगा। दूसरा इस पे क्या है, उसका टेम्परेचर का क्या रोल है। फिर लिटरेचर के अंदर कौन कौन से इसके अंदर मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में आ जाते हैं पहले स्टडी में, स्टडी 1 के अंदर यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस साथ ने यहाँ पे, ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड है एथिलीन ग्लाइकोल के अंदर इसने मिक्स किए हैं, जिसका पार्टिकल का साइज कितना है, 25 नैनो मीटर है यहाँ पे, और इसकी जो शेप है पार्टिकल की वो क्या है, स्फेरिकल है, और इसका जो बिहेवियर शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, न्यूटोनियन बिहेवियर है, यानी विस्कोसिटी के अंदर कोई इसमें फर्क नहीं पड़ा। सेम इसी तरह यहाँ पे, ठीक है, इसने जो पार्टिकल का साइज अगर चेंज किया है 70 से 100 नैनोमीटर में गया है, बट शेप वही रखी है, लेकिन बिहेवियर भी फिर इसका क्या है, वही सेम बिहेवियर आया। अच्छा, जैसी इसकी जो शेप है उसकी वो चेंज की है, उसने ट्यूब ली है और ट्यूब का डायमीटर और लेंथ उसने डिफाइन की यहाँ पे, यानी शेप चेंज करने से इसका जो बिहेवियर आ गया वो क्या आ गया, नॉन न्यूटोनियन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें अगली स्टडीज के अंदर यहाँ पे, ठीक है, ये बेस फ्लूइड जो थे यहाँ पे, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल था, इसने चेंज किया, वाटर चेंज किया, पार्टिकल वही रहे, ठीक है, और स्फेरिकल और ट्यूब शेप ले ली इसने। तो बिहेवियर हमने देखा कि इसका क्या हो गया, वो चेंज हो गया, वो क्या बन गया यहाँ पे, नॉन न्यूटोनियन बन गया, यानी इसकी प्रॉपर्टी जो है, जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी, ये चेंज होगी। सेम इस तरह यहाँ पे, ठीक है, अगली स्टडीज के अंदर भी यहाँ पे, ठीक है, जब वाटर कंसीडर किया, स्फेरिकल पार्टिकल लिए, तो ये भी ये क्या शो कर रहा है, कुछ रीजन के लिए जैसे लो शेयर रेट के लिए यहाँ पे ये न्यूटोनियन शो कर रहा है, और हाई शेयर रेट के लिए क्या शो कर रहा है यहाँ पे, नॉन न्यूटोनियन ये शो कर रहा है बिहेवियर। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे, ठीक है, अगले जो आथर के ऊपर आते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टडी नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। अच्छा, वाटर इसने लिया, ठीक है, साइज ये आ गया, स्पायरिकल शेप है, यानी यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हैं जितने भी वाटर जब हम कंसीडर करते हैं एज ए बेस फ्लूइड, इसमें टाइटेनियम ऑक्साइड ऐड करते हैं तो बिहेवियर हमारे पास क्या आ जाता है, नॉन लीनियर आ जाता है, या इसे क्या लें, नॉन न्यूटोनियन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर उसने पार्टिकल यहाँ पे अगली स्टडी के अंदर अगर पार्टिकल हम चेंज कर दें यहाँ पे, ठीक है, इसमें आगे मल्टी वाल कार्बन नैनोट्यूब्स आ गई, बेस फ्लूइड इसका आ गया यहाँ पे, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। अच्छा, शेप इसकी आगे ट्यूब आ गई यहाँ पे, ठीक है, और बिहेवियर इसका किस तरह का आ गया, ये
नॉन न्यूटोनियन आ गया यहाँ पे, ठीक है। सेम इस तरह यहाँ पे, ठीक है, अगर ये वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो फिर क्या आएगा, नॉन न्यूटोनियन आ गया, ठीक है। पार्टिकल और कंसीडर करके देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर लेते हैं एथिलीन ग्लाइकोल के अंदर यहाँ पे, ठीक है, तो बिहेवियर इसका क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है, न्यूटोनियन आ गया। सेम वाटर अगर यूज करते हैं तो फिर ये नॉन न्यूटोनियन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह ये फिर वाटर, हमने प्योर वाटर यूज किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो इसका बिहेवियर क्या आ गया, ये न्यूटोनियन बिहेवियर आ गया। इस तरह और भी स्टडीज है, यानी इसको हम कंक्लूड इस तरह कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज को यहाँ पे, ठीक है, कि इसका बिहेवियर को कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि पार्टिकल कौन से ले रहे हैं, किस शेप के ले रहे हैं, और बेस फ्लूइड कौन से ले रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, वेरी करेगा, न्यूटोनियन या नॉन न्यूटोनियन आएगा। जब हम मैथमेटिकल स्टडीज के अंदर आते हैं यहाँ पे, ठीक है, लोगों ने क्या क्या अजम्पशन ली यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, टाइटेनियम इसमें आगे निकल पार्टिकल्स लिए, मॉडल उसने क्या लिया हुआ है, न्यूटोनियन का, ठीक है। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें हाइब्रो नैनो फ्लूइड लिया है, ठीक है, बिहेवियर क्या लिया हुआ उसने, कंसीडर क्या किया हुआ, न्यूटोनियन। कापर और गोल्ड इसने मिक्स किए हुए इंजन ऑयल के अंदर, बिहेवियर क्या लिया हुआ उसने, न्यूटोनियन लिया हुआ है। इसी तरह आयरन ऑक्साइड है, कापर है, इसके साथ ये मिक्स किया हुआ है एथिलीन ग्लाइकोल के अंदर, बिहेवियर इसका क्या है, न्यूटोनियन है। नहीं, जब मैथमेटिकल स्टडीज के अंदर आते हैं, जो लोगों ने डिस्कस किया है, वो हर एक केस के लिए क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, न्यूटोनियन बिहेवियर ले रहे हैं फॉर नैनो फ्लूइड्स के लिए। एक्सपेरिमेंटल स्टडी कुछ और बता रही है कि इसका बिहेवियर जो है वो फिक्स नहीं है, वेरी करेगा। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकल स्टडीज के अंदर क्या आता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो सबके लिए न्यूटोनियन ले रहे हैं। यहाँ पे कंट्रोडक्शन आ जाती है, ठीक है। सेम जितने भी और स्टडीज यहाँ पे ले रहे हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो न्यूटोनियन बिहेवियर ही ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंट स्टडी शो कर रही है। अच्छा, अब अगर हम आते हैं इसके टेम्परेचर के ऊपर, यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, स्टडीज के 23 से 28 में। इसमें विस्कोसिटी का बिहेवियर, जी जी जी, ये मैथमेटिकली उसने डिस्कस की, जी 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 जी। मैथमेटिक्स इस स्लाइड में कह रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसमें मैथमेटिक्स इनकी अगर आप ये स्टडीज अगर ओपन करते हैं तो इनका एक मॉडल नजर आता है। मॉडल जैसे कहते हैं ना, विस्कोसिटी के मॉडल डिफरेंट है। यहाँ पे उन्होंने जो विस्कोसिटी का जो मॉडल कंसीडर किया हुआ है वो न्यूटोनियन डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हाईलाइट करने का, इक्वेशन हाईलाइट करने का मकसद नहीं, यहाँ पे बताना है कि उन्होंने मॉडल के ऊपर अजम्पशन क्या ली हुई है। मॉडल न्यूटोनियन लिए हुए यहाँ पे, ठीक है, जी 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 जी। वो आगे मैं बताता हूँ, आगे लिखी हुई सारी चीजें, हाँ उस पर आ जाते हैं, जी। पहले मैथमेटिक्स किसी बेस पे बनेगा ना, हाँ बेस बता रहे हैं, एविडेंस। एक्सपेरिमेंटल से हमें क्या मिल रहा है, एक्सपेरिमेंट को देखते हुए हमने मॉडल बनाना है, खुद से पहले मॉडल नहीं बनाना, बाद में एक्सपेरिमेंटल नहीं चेक करना। एक्सपेरिमेंटल जो हमें बिहेवियर बताएगा उसके मुताबिक हमने यहाँ पे मॉडल चूज करना है, जी जी जी। हाँ जी, यहाँ पहले एक्सपेरिमेंट है, उसका बिहेवियर देखा है, फिर उसके बाद मॉडल है, वो सारी चीजें आगे आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब टेम्परेचर का अगर इफेक्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर के इफेक्ट से हमें ये पता चल रहा है, ठीक है, कि विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होती है यहाँ पे, डिक्रीज हो जाती है जैसे टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसी तरह थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये हमें एविडेंस मिल रहा है यहाँ, कहाँ से, एक्सपेरिमेंटल स्टडी से ही मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो चीजें यहाँ पे आ गई। पहले आ गया शेयर रेट, यानी शेक करते हैं अगर मिक्सिंग करते हैं पार्टिकल की तो बिहेवियर उसका क्या होगा, चेंज होगा। टेम्परेचर अगर अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, टेम्परेचर भी इंक्लूड कर रहे हैं अगर हम प्रॉब्लम के अंदर, उसके अंदर भी जो प्रॉपर्टीज हैं विस्कोसिटी की और थर्मल कंडक्टिविटी की, वो भी क्या होगी, ये चेंज होगी, ये कांस्टेंट नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब जनरली जो मैथमेटिक्स है यहाँ पे, ठीक है, जो लिटरेचर के अंदर जो विस्कोसिटी मॉडल यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट को ही देखते हैं तो वो जनरल फॉर्म ये आ जाती है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। एक पार्ट जो है इसका ये शो कर रहा होता है टेम्परेचर इफेक्ट को, और दूसरा इसमें शो कर रहा होता है यहाँ पे शेयर रेट को यहाँ पे, ठीक है। अब डिफरेंट नीचे यहाँ पे स्टडीज है जहाँ पे उसने टेम्परेचर डिपेंडेंट एक्सप्रेशन कुछ और लिए हैं, और इसमें जो शेयर रेट है वो क्या लिया हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी है टेम्परेचर डिपेंडेंट, या उसने लीनियर इक्वेशन ले ली यहाँ पे, ठीक है, और इसमें जो शेयर डिपेंडेंट है यहाँ पे विस्कोसिटी जो पार्ट है वो क्या लिया, कांस्टेंट ले लिया।
अच्छा, उससे अगली स्टडी के अंदर कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया है और कांस्टेंट इसने बिहेवियर यहाँ पे शो कर दी यहाँ पे, ठीक है, शेयर रेट के अलोंग। यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट जो मॉडल है वो एक्सपोनेंशियल ले लिया है, और ये जो पार्ट है यहाँ पे ये पावर लॉ मॉडल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करते गए डिफरेंट उसके बिहेवियर की तरह यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर कंक्लूड करते हैं, ठीक है, नैनो फ्लूइड के लिए यहाँ पे, ठीक है, तो नैनो फ्लूइड जो है यहाँ पे वो डिपेंड कर रहा होगा यहाँ पे पहले नंबर पे किस पे डिपेंड करेगा, उसकी जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। जैसे हमने बताया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है विस्कोसिटी उसकी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अच्छा, अब उसके बाद जैसे जैसे इसे शेक करते जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, शेयर रेट बढ़ता जाएगा तो उसकी नेचर भी फिर चेंज होगी। विस्कोसिटी मोस्टली तौर पे क्या हो सकती है यहाँ पे, डिक्रीज भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टिकल की कंसंट्रेशन कितनी ऐड कर रहे हैं, 1%, 2%, 3%, कितने परसेंट आप पार्टिकल किसी भी फ्लूइड के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो विस्कोसिटी का जो बिहेवियर है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी लिहाज से हमने जैसे ऊपर वाले इक्वेशन नंबर 1 में उसी को देखते हुए हमने दो पार्ट्स यहाँ पे बनाए। विस्कोसिटी इसमें μ1 कह देते हैं, और दूसरा पार्ट यहाँ पे जो शो कर रहा है शेयर रेट को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो आगे μ2 आ गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, वॉल्यूम फ्रिक्शन के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, या कंसंट्रेशन क्या है पार्टिकल की इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, और शेयर रेट पे डिपेंड कर रहे हैं। अब अगर हम लिटरेचर देखते हैं इसका नैनो फ्लूइड्स का, जिन लोगों ने नैनो फ्लूइड्स के ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है, वो अजम्पशन क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहली अजम्पशन इसमें यहाँ पे देख लें, ठीक है। अभी हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी से देखा कि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो पहला पार्ट जो टेम्परेचर डिपेंडेंट वो क्या लिया हुआ है, कांस्टेंट लिया है। जस्ट ये फंक्शन किसका है यहाँ पे, कंसंट्रेशन का। दूसरी स्टडीज के अंदर भी यहाँ पे क्या है, जो म्यू यहाँ पे 1 है वो क्या लिया हुआ है, उसने 1 लिया है, यानी टेम्परेचर के ऊपर ये इफेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम इस तरह जितनी भी यहाँ पे स्टडीज हैं ये सारी की सारी यहाँ पे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये शेयर रेट के ऊपर डिपेंडेंट है। जब एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के ऊपर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये बिहेवियर डिफरेंट बता रही है। एक्सपेरिमेंट स्टडी ये बता रही है टेम्परेचर भी डिपेंड करेगी, शेप साइज और कौन सी चॉइस ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगी, और कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सारी की सारी हम क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट यहाँ पे हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये कौन सा मॉडल ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर यहाँ पे। अच्छा, इसी को देखते हुए यहाँ पे, ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम बनाई यहाँ पे, ठीक है। इसका बैकग्राउंड पर्पस इसका ये था कि जैसे हमने देखा जो थर्मल कंडक्टिविटी और विस्कोसिटी जो है, ठीक है, ये बिहेवियर बता रही होती है किसकी, अगर हम प्रॉब्लम डिस्कस करें हीट एंड मास की। और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये जो थर्मल कंडक्टिविटी और विस्कोसिटी, ये फंक्शन होगी किसका, टाइप्स ऑफ नैनो पार्टिकल का फंक्शन होगी, फिर कंसंट्रेशन का फंक्शन होगी, बेस फ्लूइड कौन सा लेना है उसका फंक्शन होगी, और टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगी यहाँ पे, ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन का ये फंक्शन नहीं हो सकता, ये साथ उसमें बेस फ्लूइड पे भी डिपेंड करेगी और उसके साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। अच्छा, इसमें हमने फिर क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, यही फैक्टर हमने काउंट किए और हमने मॉडल डेवलप किए। मॉडल को फर्दर हमने यूज किया फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम के लिए। अच्छा, अब प्रॉब्लम जो हमने ली है, जो फ्लूइड लिया है यहाँ पे, ठीक है, वो हाइब्रिड लिया है, और हाइब्रिड जो सिंथेसाइज हुआ है वो मल्टीवाल कार्बन नैनो ट्यूब से है, और इसकी प्लस इसके साथ हमने कंसीडर किया सिलिकॉन ऑक्साइड किया है। अच्छा, इन दोनों की इक्वल रेशियो हमने मिक्स की है किसके अंदर, एथिलीन ग्लाइकोल के और वाटर के अंदर यहाँ पे मिक्स की है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मिक्स करने के बाद जो इसकी इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, ठीक है, और इसमें जो इक्वेशन हम डेवलप करेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली, ठीक है, और इसके जो रिजल्ट हैं हमने शो करने हैं यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी और टेम्परेचर की फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हीट एंड मास फ्लो में यहाँ पे आ गया, तो वेलोसिटी शो करेगी मास के फ्लो को, और टेम्परेचर के ग्राफ शो करेंगे हीट के फ्लो को यहाँ पे शो करेंगे। अब आ जाए उसकी मॉडलिंग की तरफ। इसी प्रॉब्लम को हम मॉडल कैसे करना है यहाँ पे, ठीक है। पहला इसमें आ जाएगा नैनो फ्लूइड मॉडलिंग। नैनो फ्लूइड्स के मॉडलिंग के अंदर यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी इसमें आ गई विस्कोसिटी कैसे डेवलप करनी है, फिर उसके बाद आ जाएगी थर्मल कंडक्टिविटी, और फिर उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टीज आ गई जैसे डेंसिटी है, हीट कैपेसिटी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फ्लो मॉडलिंग के अंदर यहाँ पे ज्योमेट्री लेंगे। अब फ्लो देखना है किस ज्योमेट्री के ऊपर देखना है, पहले वो ज्योमेट्री आ जाएगी, फिर उसकी इक्वेशंस क्या आएंगी, फिर उसके बाद बाउंड्री लेयर पैरामीटर्स आएंगे, यानी उसी मॉडल को हम सिंप्लीफाई करना है, सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें मॉडलिंग में सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगी नैनो फ्लूइड, ये आ गई विस्कोसिटी मॉडल। विस्कोसिटी मॉडल जो हमने लिया है, जो लिटरेचर के अंदर भी हमने बताया यहाँ पे, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, विस्कोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर भी और शेयर रेट के ऊपर भी डिपेंड करेगी। यहाँ पे जो टी है यहाँ पे ये शो कर रहा है टेम्परेचर को, और टी इन्फिनिटी यहाँ पे, ठीक है, ये भी टेम्परेचर है। अच्छा, इसमें जो यहाँ पे लिखा है म्यू एच एन एफ यहाँ पे लिखा है, ये फंक्शन है कंसंट्रेशन का,
और इसमें यहाँ पे आ गया ये पावर इंडेक्स आ गया यहाँ पे, ठीक है, एन आ गया। ये एन इसका बिहेवियर बताएगा कि क्या है। अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये है कि फ्लूइड जो होते जा रहे हैं वो क्या होते जा रहे हैं, जैसे जैसे शेयर रेट बढ़ती जाएगी फ्लूइड क्या होते जा रहे हैं, थिक होते जा रहे हैं, और इसकी विस्कोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। और अगर एन इक्वल टू हम यहाँ पे, ठीक है, 1 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब है इसका इफेक्ट जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। इसमें जितनी मर्जी शेयर रेट बढ़ती जाए लेकिन इसकी विस्कोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे तो इसका मतलब है ये क्या होती जा रही, डिक्रीज करती जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन, ये मॉडल हमने यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें ये जो पैरामीटर आ गए यहाँ पे, ठीक है, म्यू एन एफ आ गया, एन आ गया, C1 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और ये सारे इसके अंदर ये पैरामीटर है, ये हम खुद से ले लेंगे, बल्कि जो हमने स्टडी क्लेम की हुई यहाँ पे, ठीक है, जो मॉडल के अंदर यहाँ पे, ठीक है, आप इसमें आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, मल्टीवाल कार्बन नैनोट्यूब्स और सिलिकॉन ऑक्साइड। इसी बिहेवियर के मुताबिक, इसी फ्लूइड के मुताबिक इनके पैरामीटर हम कैलकुलेट करेंगे। ये कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है यहाँ पे, ठीक है, जिसके साथ हमने इसे कंसीडर किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये डॉट जो शो कर रही है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है, और जो मॉडल हमने पिछला लिया हुआ था इक्वेशन नंबर जो आ रही थी यहाँ पे 2 जहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है। और जो मॉडल जो एक्सपेरिमेंटल जो डाटा हमने लिया है वो रेफरेंस लिया है, रेफरेंस नंबर 34 से यहाँ पे, ठीक है। और 34 के अंदर वही फ्लूइड है जो हमने डिस्कस किया हमने। अच्छा, इनके जो पैरामीटर है कर्व फिटिंग के थ्रू हमने यहाँ पे, ठीक है, जब अज्यूम इसमें कर्व फिटिंग की तो इनके पैरामीटर की वैल्यू कुछ इस तरह आई यहाँ पे, ठीक है। ये आ गई म्यू एच एन एफ की आ गई यहाँ पे, ठीक है, 5.5 कंसंट्रेशन के लिए, ये 1 कंसंट्रेशन के लिए आ गई, और ये 1.5% कंसंट्रेशन के लिए आ गई। इस तरह और जो इसका इसके जो पैरामीटर थे एन था, और उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 0.5 आ रही है, 0.4 आ रही है, 0.45 आ रही है, यानी लेस देन 1 आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस की है कि अगर एन की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो विस्कोसिटी क्या होती जाती है, जैसे जैसे शेक करते जाते हैं उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो वो क्या होते जाते हैं, विस्कोसिटी इंक्रीज करती जाती है। दूसरे लफ्जों में ये कह दें कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है इसका, इसकी जो फ्लूइड जो है वो क्या होते जाते हैं, पतले होते जा रहे हैं। अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे तो वो फ्लूइड क्या होते जाएंगे, थिक होते जाएंगे। अगर 1 आ जाएगी तो वो ना थिक होंगे ना थिन होंगे यहाँ पे, ठीक है, बल्कि उनका बिहेवियर क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो प्रॉपर्टी जो जो यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट आई है, इसे हम फर्दर हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं यहाँ पे पॉलिनॉमियल इक्वेशन में। पॉलिनॉमियल इक्वेशन हमने फंक्शन लिया हुआ है कंसंट्रेशन का यहाँ पे, ठीक है, ये इसके साथ हमने फिट किया यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू जो आई है ए बी सी की यहाँ पे, ठीक है, और कर्व फिटिंग का जो रिजल्ट है यहाँ पे ये फिगर नंबर इसमें शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये डिफरेंट ए बी सी की यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब इसमें से ये जो इक्वेशन हमने लिखी है यहाँ पे, ठीक है, इसमें एन जो है ये भी पॉलिनॉमियल बन गया, लेकिन फंक्शन किसका बन गया, ये कंसंट्रेशन का। म्यू जो है इसमें एच एन ये भी कंसंट्रेशन का फंक्शन बन गया, और सी भी यहाँ पे जो है वो भी है किसका फंक्शन है, कंसंट्रेशन का फंक्शन है। अब ओवरऑल अगर इक्वेशन हम देखते हैं जो मॉडल हमने लिया होता है यहाँ पे, ठीक है, इसमें एच जो है ये किसका फंक्शन है, कंसंट्रेशन का। इसमें सी किसका फंक्शन है, कंसंट्रेशन का फंक्शन। और एन जो कैलकुलेट किया है वो क्या की है, कंसंट्रेशन का फंक्शन यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब अगर वेरिएबल देखते हैं इसमें कितने रह गए यहाँ पे, ठीक है, एक कंसंट्रेशन है, एक टेम्परेचर है, और दूसरा इसमें क्या आ गया, शेयर रेट यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे इसी बिहेवियर को देखते हुए यहाँ पे, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी मॉडल लिया, क्योंकि थर्मल एक्सपोनेंशियल लिया हमने, और इसकी पावर क्या ली हमने, प्लस में पॉजिटिव ली है। अब हमने कहा था जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एक्सपेरिमेंटल स्टडी से, तो टेम्परेचर क्या होएगा, इंक्रीज होता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी बिहेवियर से यहाँ पे इसका ये मॉडल हमने कंसिडर किया, और जो इसमें जो एक्सपेरिमेंटल डाटा लिए वो 35 36 से लिए, और इसके जो कांस्टेंट है C2 आ गई, और यहाँ पे KHNF जो है ये भी इक्वेशन हमने यहाँ पे ड्राइव की यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डाटा से। और ये हमने इसके जो पैरामीटर हैं ये वैल्यू उसने निकाली थर्मल कंडक्टिविटी मॉडल की यहाँ पे, ठीक है। सेम इसे पॉलिनॉमियल में कन्वर्ट किया तो A और B C की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। अब जितनी भी इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे, ठीक है, वो हम मेंशन किस में करें, इसमें कन्वर्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड जो हमने अज्यूम किया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, जिसमें उसमें थी मल्टीवाल कार्बन नैनोट्यूब सी, और प्लस इसके साथ क्या था, सिलिकॉन ऑक्साइड और वाटर के अंदर हमने मिक्स किया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मॉडल हमने कंसीडर किया है इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, और इसी तरह हीट कैपेसिटी है ये भी डिपेंड करे यहाँ पे 6 के अंदर। अच्छा, इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट हम नहीं ले रहे, क्योंकि हमारी अजम्पशन जो है वो क्या है, फ्लूइड क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि उसकी डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। ये सारा बिहेवियर हमने देखा ज्यादातर लिक्विड्स के अंदर। गैसेस की बात करेंगे तो इसकी डेंसिटी जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। अगर लिक्विड की बात करते हैं तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी।
अच्छा, डेंसिटी जो चेंज नहीं होगी ना टेम्परेचर के इफेक्ट से और ना ही ये प्रेशर के इफेक्ट से ये चेंज होगी, बल्कि क्या रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। इसलिए यहाँ से हम क्या करें, यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो क्या करें, यहाँ से इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जिसके ऊपर हमने फ्लो देखना है, ठीक है। फ्लो के लिए हम एक बेल्ट ले लिए यहाँ पे, ठीक है, प्लेट इससे क्या है, मूविंग है, ठीक है। और इस ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में इस तरह हम ले लिए, जो वाल के ऊपर जो वेलोसिटी है, ठीक है, इस बेल्ट की, वो क्या है, UW है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है, TW ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब वाल से दूर जाकर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, U इन्फिनिटी है, और टेम्परेचर वहाँ पे कितना होगा, इसमें आ गया T इन्फिनिटी आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी ज्योमेट्री ले रही है और साथ इसके बाउंड्री कंडीशन ये आ गई क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। अब आ जाए मॉडल के ऊपर। मैथ्स क्या रहेगा यहाँ पे, कंजर्व रहेगा, तो उसके लिए एक जितना मैथ्स इन हो रहा है उतना ही आउट होगा यहाँ पर, ठीक है। कंजर्वेशन है, कंजर्व रहेगा, उसके लिए इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 8, जिसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद आ गई इक्वेशन नंबर 9, ये आ गई मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। मोमेंटम इक्वेशन फाइंड, ये ज्यादातर हम लिख रहे होते हैं फ्लूइड की वेलोसिटी के लिए। ये एक्स कंपोनेंट में इसमें आ गई बाउंड्री लेयर, ये आ गई बाउंड्री लेयर फ्लो के लिए मोमेंटम इक्वेशन आ गई। और जो इक्वेशन नंबर जो 10 है यहाँ पे, ठीक है, ये आ गई एनर्जी इक्वेशन, जो टेम्परेचर के फ्लो को बताएगी। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो आ गया यहाँ पे, ठीक है, U इसमें आ गई, जो वेलोसिटी है इन डायरेक्शन ऑफ x है, V वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ y है, ठीक है। ये वो मॉडल हमने जो यूज किया था यहाँ पे, ठीक है, विस्कोसिटी वाला, वो यूज किया यहाँ पे, ठीक है। और ये थर्मल कंडक्टिविटी वाला जो मॉडल था वो हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। साथ इसके ऊपर जो इक्वेशंस है यहाँ पे, ठीक है, जो अभी हमने इक्वेशन नंबर 7 में लिखी है, ये डायमेंशनलेस की हुई यहाँ पे, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 11 में यहाँ पे शो हुई है, ठीक है। इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुई थी वो इक्वेशन नंबर 12 में है, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गई यहाँ पे पीडीज इक्वेशंस आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट जो ऐसे सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसमें कोई मुश्किल आ रही तो आप इसे ओडीज में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अगली जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसे हम सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो इक्वेशन नंबर 13 के अंदर है। इनका मेन मकसद जो है, प्रॉब्लम को किसमें, पीडीज में, ओडीज में कन्वर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। जब ये प्रॉब्लम जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये अप्लाई करते हैं ऊपर वाली इक्वेशंस के अंदर, ये जो मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, 8, 9, 10 और 11 के अंदर, तो हमारे पास जो नई प्रॉब्लम आएगी, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आएगी, वो इसमें आ गई इक्वेशन नंबर 14, 15 और ये बाउंड्री कंडीशंस आ गई 16 के अंदर यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, मॉडल आ गया, जो सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है और नॉन लीनियर है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला जो प्रोसेस है, इनका सोल्यूशन है, ठीक है। और कुछ पैरामीटर डिस्कस करने हैं यहाँ पे, ठीक है। पैरामीटर हम कौन कौन से डिस्कस करेंगे वो भी डिफाइन कर लेते हैं। पहले आगे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, दूसरा इसमें आ गया मोमेंटम थिकनेस आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जो है ये मास फ्लो रेट को शो करेगी। जैसे ही कि फ्लूइड किसी वाल के साथ टकराएगा तो उसमें एक रेजिस्टेंस आएगी वाल की वजह से, जिस स्पीड से पीछे आ रहे हैं वाल के साथ जैसे ही टकराएगा वो स्पीड नहीं रहेगी, क्योंकि वाल की वहां पे क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की वजह से कितना मास फ्लो रेट जो कम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसको अगर कैलकुलेट करना है तो ये आएगा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, और उसमें मोमेंटम में क्या फर्क आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो आएगा मोमेंटम थिकनेस ही आ जाएगी। सेम वही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 18 बन रही है, ठीक है। और ये आगे मोमेंटम थिकनेस यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे जो ऊपर मेंशन है, तो इक्वेशन नंबर ये आ जाएगी 20 आ जाएगी। अच्छा, अब इसके सोल्यूशन की तरफ आएंगे। सोल्यूशन में शूटिंग मेथड इसमें अप्लाई किया है, उसका प्रोसेस ये है कि जो सिस्टम आपके पास गिवन है इसे कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑर्डर में। ये फर्स्ट ऑर्डर में सारी क्वेश्चंस हमने कन्वर्ट किए हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम हमारे पास बाउंड्री वैल्यू था, हमने इनिशियल वैल्यू बनाया, जो बाउंड्री कंडीशन मिस थी उसको हमने लिख लिया ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के साथ हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसे आज इसके रिजल्ट की तरफ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट कैलकुलेट करने से पहले यहाँ पे, ठीक है, अब इसमें अगर मॉडल की तरफ आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो हमने डेवलप किया है, ठीक है, इसमें जो पैरामीटर आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, रेनॉल्ड नंबर है, प्रांडल नंबर है, ए की वैल्यू है इसमें, और यहाँ पे बी है। ये वैल्यू हम खुद से नहीं दे सकते यहाँ पे, ठीक है, खुद से अज्यूम नहीं कर सकते। ये भी कैलकुलेट करेंगे, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी दी है उसी के अकॉर्डिंगली करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर अगर 50 सेल्सियस है, कंसंट्रेशन इतनी है, तो रेनॉल्ड नंबर ये आएगा। रेनॉल्ड नंबर के अंदर लोकल इसमें पैरामीटर भी इन्वॉल्व था जिसमें एक्स कह रहे हैं, ठीक है। ये उसकी वैल्यू आ गई रेनॉल्ड नंबर की, ये वैल्यू आ गई ए की, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे बी की, लेकिन ये वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू किसके कंसंट्रेशन के। 0.5 कंसंट्रेशन पे कुछ और होगी, 1 कंसंट्रेशन पे कुछ और है, 1.5 पे ये कुछ और है। सेम इसी तरह अगर कंसंट्रेशन हम फिक्स करते हैं तो यहाँ पे जो वाल की जो वाल का टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो डायमेंशनलेस पैरामीटर है उनकी वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे ये चेंज होगी। यानी खुद से वैल्यू नहीं देनी, 1, 2, 3 रैंडमली नहीं देनी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसके रिजल्ट की तरफ आते हैं। वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है।
अब यहाँ पे आ गया लोकल प्रोफाइल है यहाँ पे, ठीक है, हर एक एक्स की डिफरेंट वैल्यू के ऊपर ये वेलोसिटी प्रोफाइल जो हमने प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे इसमें देखते हैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है बट यानी पार्टिकल की तादाद हम फ्लूइड के अंदर ज्यादा ऐड करते जा रहे हैं, तो जो इसका फ्लो क्या होता जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होती जा रही है इसकी, डिक्रीज होती जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इसका मेन मकसद ये है जैसे ही इसमें पार्टिकल ऐड करेंगे फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन बढ़ जाएगी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, फ्लो क्या होगा, रेजिस्ट होगा, ठीक है। तो जैसी कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ेगी यहाँ पे, ठीक है, तो फ्लो क्या होगा, रेजिस्ट हो गया, और इसकी तरह इसकी वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, ये डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं इसकी लेयर भी क्या होती जा रही है यहाँ पे, बढ़ती जा रही है, ठीक है। जो बाउंड्री लेयर यहाँ पे फिनोमेना एक शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे टेम्परेचर प्रोफाइल में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो रेड जो है यहाँ पे, ठीक है, इस कर्व में अगर देखते हैं तो रेड सबसे पीछे वाली लाइन है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या बता रही है यहाँ पे, ठीक है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसकी मेन पीछे जो रीजन है वो थर्मल कंडक्टिविटी के इंक्रीज करने की वजह से, कंसंट्रेशन की तादाद बढ़ा दें तो इसमें जो हीट है उसकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो अगर बढ़ेगी तो इसमें थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और उससे जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। सेम इस तरह अगर टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर के इफेक्ट में यहाँ पे हमने क्या कहा था शुरू में, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज क्या बता रही थी, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, वो इंक्रीज हो जाएगी। सेम बिहेवियर वही है, कंसंट्रेशन अगर बढ़ती जा रही है यहाँ पे, ठीक है, अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो फ्लूइड की स्पीड क्या होगी, वो तेज होगी। ये इसमें ग्राफ में यहाँ पे शो हो रही है। जो रेड इसमें जो ब्लैक लाइन है वो क्या है, हाई टेम्परेचर के ऊपर है, इसका मतलब इसकी विस्कोसिटी इस टेम्परेचर के ऊपर क्या थी, कम थी, जिसकी वजह इसका फ्लो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सेम इस तरह अगर टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी हमने बताया था कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मल कंडक्टिविटी उसकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, वो भी इंक्रीज करेगी। अब इसमें यहाँ पे देखें जैसे वो इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, और उसकी वजह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ये इंक्रीज करती जाएगी। अच्छा लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है और मोमेंटम थिकनेस पैरामीटर है, उनकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब इसमें डिस्प्लेसमेंट थिकनेस का मतलब ये है जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैल्यू बढ़ने का मतलब है इसमें मैस फ्लो रेट वो क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा, और मोमेंटम थिकनेस का मतलब यहाँ पे ये होगा कि उसका जो मोमेंटम रेट है वो क्या होता जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वो भी रिड्यूस होता जाएगा। अब कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ने से उसका जो मैस फ्लो रेट है, फ्लो कम होगा, फ्लो कम होने की वजह से मैस फ्लो रेट कम होगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अगर कम शो करने के लिए मैस फ्लो रेट की अगर वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उसका मतलब ये है ये क्या आ गया, मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर अगर इसमें ये आ जाएगा मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जाएगी थिकनेस की, तो इसका यहाँ पे मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है, कि मोमेंटम फ्लो रेट वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसका लास्ट रिजल्ट है, ठीक है। ये इसमें रेफरेंसेस आ गए जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी शो की थी उनके रेफरेंसेस हैं, ठीक है। थैंक यू जी। आपने एक आध मॉडल लेना था ना, आपने ये बताया कि मैथमेटिक्स किस किस्म की पार्शियल डिफरेंशियल है या क्यूबिक है, ये क्या है कोई किसी को पता नहीं चलता। देखिए ये मेरे मैं डिटेल से बता रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है कि नया है तो सेमिनार है ना, उसको देखना पड़ता है कि आप किसको दे रहे हैं सेमिनार, या तो सारे वही लोग बैठे हैं जिसका दिए। अब आपने पहले सारा कुछ बताया कि एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स कहाँ यूज होती है, बड़ी बड़ी एग्जांपल देखती है, आपने बड़े बड़े एग्जांपल दी, किसी को पता नहीं चला क्या हो गया। आपने बेस सारी बातें ना करें, आपको करेंगे इसलिए तो उसमें वो होते थे आगे आप एक छोटी छोटी चीजें याद रखें, इसके अंदर आ रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा रहा हूं सबसे किसे कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, डेंसिटी किसे कहते हैं, अगर वो भी क्लियर नहीं है फिर ये उसके लिए ये काफी है, ठीक है। वो जो लोगों के लिए अब मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं, ये सारी इसकी जो इक्वेशन हमने ड्राइव की यहाँ पे, ठीक है, तो बेस बनाई मॉडल हम उससे नहीं ले सकते, उससे
मतलब ठीक कर भी ये क्यों ना ये साइड इसके लिए है कि नहीं है, पहले चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए पहले आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट रिजल्ट क्या बताते हैं, जो बिहेवियर बताएंगे उसके मुताबिक हम मॉडल लेंगे। ये सारी जो पीछे जो तकरीर थी आपकी, उसका मकसद ये था, ये इक्वेशन आपने कैसे ली थी, कैसे बनाई ये इक्वेशन, ये सारी क्वेश्चन, ये इक्वेशन बताइए, साथ साथ बताते क्यों ये आगे मोमेंटम है, इसका आगे क्वांटिटी इक्वेशन, ये मोमेंटम है, इक्वेशन है। अब इस तरह डेफिनेशन की मेरे ख्याल से आप एक आपका ठीक है, तरीका आपको समझ आ गया क्या? आपका ये दिखने के जैसे आपने जूम कर क्या डेटा हमारे पास है, तो देखिए assumption के बारे में आज हम सब बाकी सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो हमारे लिए मैटर नहीं थी। अच्छा, इसमें कुछ मैंने स्टडी में आपको शो करवाई लोग इसके ऊपर काम क्या है, वो assumption क्या है, क्या होगा क्राइटेरिया इस हमारा ट्यूटोरियल जो है वो काम कर रहे हैं। आप assumption के ऊपर डिपेंड करेंगे, आप एक देखेंगे एक्सपेरिमेंटल क्या बताते हैं, फिर उनके मुताबिक कितने मॉडल प्रूव करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा आ गई, फिर इक्वेशन आ गई, जैसे इसमें है, जैसे पिछले में आपने ये जो डॉट नजर आ रही है इसका एक्सपेरिमेंट, और ये जो बाकी जो प्लेन नजर आ रहा है, अब इन इक्वेशंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की और काम जो बता assumption की तरफ से डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो आप ऐड करते हैं ऐसे बहुत ही आपने साइड कर लिया साथ में करके दुनिया जो आप काम करनी थी वो नहीं था, और हमने ऐसे ही ऐड करने की दुनिया ठीक है नहीं ऐसा नहीं आपने प्रोजेक्ट किया कोई कॉन्सेप्ट तो बिहेवियर क्या assumption पे नहीं जाना, एक्चुअल बिहेवियर पे जाना, एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर पे जाना, उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन चेक करें। अब इक्वेशन आप यही कर सकते हैं, बाई सेक्शन क्या है इसकी इक्वल आ रही है या जैसे ये मॉडल है, जैसे इसमें देख रहे हैं आप, इसकी तरफ आते हैं, ये क्या बताना जाएगा, आप अगर ये टेंपरेचर बढ़ता जाएगा, ये टेंपरेचर बढ़ता जाएगा, सब बिहेवियर क्या है। अब हमने चेक नहीं किया, किसके अबाउट किया है, हमने चेक किया, ये डिस्कस किया, इसमें स्टडी क्या बता दें, जैसे टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे क्या होगा, डिक्रीज होगा, वही मॉडल में जो डिक्रीज होगा, और इसी तरह थर्मल कंडक्टिविटी मॉडल कोई लेना चाहिए कुछ होगा, ये पैरामीटर से एडजस्ट करेंगे, एक पैरामीटर प्रेडिक्ट करेंगे तो ज्योमेट्री की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हैं, वो फ्लूइड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री कौन सी लेनी, शेप डिफरेंट करेंगे तो बता देंगे, जैसे इसमें है ये बैटरी को देंगे, यहाँ पे आपने प्लास्टिक क्या लेनी है, ये क्वेश्चन अच्छा पीछे आप रिगार्डिंग के खामोशी से पूरे सवाल तक आपको समझ में आया, आपका टॉपिक है सर मेरा प्रिंसिपल ये है कि मैंने जल्दी बताइए वैसे राउंड क्या मैथ्स जाएगा आपने साथ भी नहीं तो करेंगे तो उसके साथ क्या मैथ्स करेगा और दूसरा क्या हीट और मैथ अगर वो प्रूव कर फिर हम हीट इक्वेशन वेव